अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे अपने घरों में जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे जी। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जो है ना मैं कर रही हूँ कपड़े इस्त्री, क्योंकि मेरी सास की है बरसी और मेरी सास को बिछड़े हुए हमसे पूरा 1 साल हो गया है। वो सन 2021 में 1 जनवरी को जो है ना फ़ौत हुई थी। तो फिर बरसी थी आज, उनकी जुम्मे वाले दिन का व्लॉग है ये। तो जो है ना यहाँ मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्योंकि मैंने जाना था अपनी सास की तरफ और उधर यानी कि मेरे ससुराल, क्योंकि मैं उन सब से अलग रहती हूँ। तो इसलिए जो है ना फिर यहाँ कपड़े इस्त्री करी थी मैं अपने और फुरकान के, क्योंकि वहाँ बरसी में जाना था मैंने और सभी मतलब कि वहाँ पे आए हुए थे। तो बस कुछ दिनों से मैं इतनी परेशान थी और जो है ना इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर सकी। और कल वाली वीडियो में भी मुझे पता ही नहीं चला, बातें करती रही हूँ मैं कि कब वीडियो का एंड हुआ और मैंने या इजाज़त तक भी नहीं चाहिए और जो है ना वीडियो ख़त्म हो गई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जी आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ये हमारे लिए एक इनाम होता है और यूँ समझे ये किस्म की हमारे लिए हेल्प भी हो जाती है। क्योंकि यूट्यूब पे जो भी आया है वो ज़रूरत की वजह से ही आया है, कि यानी कि वो मतलब कि किसी न किसी वजह से ही आता है ना, इंसान किसी काम में आता है। तो यहाँ जो मैं आई हूँ मैं भी बस इसी तरह किसी मजबूरी में ही यूट्यूब पे आई हूँ, ताकि जो है ना मुझे जो है ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस तरीके से जो है ना मेरी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि एक तो मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ कि मैं जो है ना अपना ज़ाती घर बना के रहूँ और अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी इतना कोई कारोबार नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, करते हैं वो, ज़्यादा काम नहीं है। और मेरा बेटा भी काम करता है, बस इसमें ये है कि गुजारा हो जाता है, बस शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मैं अपने बच्चों की मैंने शादियाँ करनी और मैंने अपना घर बनाना है, तो इसलिए जो है ना मैं यूट्यूब पर आई हूँ कि यहाँ से जो है ना चलो हम यूट्यूब पे लोग इतना कमा रहे हैं, इतना कुछ करें, चलो मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाए यहाँ पे। इसलिए आप सब बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ जो है ना मैं आ गई थी अपने ससुराल अपनी बहनों के घर, क्योंकि हम 3 बहनें और तीनों बहनें हम एक ही घर में है ना। मैं जो है ना इन सबसे अलग रहती हूँ और ये मेरी 2 बहनें हैं। यहाँ पे जो है ना चूल्हे पे मेरी छोटी बहन बैठी हुई है और यहाँ जो है ना बड़ी बहन बैठी हुई है। यहाँ फैज़ान और जो है ना मेरा भतीजा बैठा हुआ है। और यहाँ पे सब फैमिली वाले सब मतलब कि आए हुए थे। ज़्यादा नहीं थे लोग, लेकिन फिर भी जो है ना बस थोड़े से थे, यानी कि हम बहनें थी, मेरे भाई थे और बाजी की बेटियाँ थी और बाजी यानी कि हमारी नंदें थी। तो यहाँ मैं फ़िज़ान को लेके आई थी और फ़िज़ान जो है ना बहुत उदास और परेशान है उस वक्त से, यानी कि जो भी इसके साथ जो वाक़या गुज़रा है उसके बाद जो है ना ये बहुत परेशान उदास है। परेशान तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। और जो है ना कल भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना परेशान था कि जो है ना बस मैं बता नहीं सकती आपको। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, लाख लाख अल्लाह का फ़ज़ल है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर या एक मतलब कि खौफ सा है, दिल परेशान है। ज़ाहिर है माँ हूँ मैं, तो माँ का दिल आप सबको पता ही है कि कैसा होता है अपने बच्चे के लिए। और फिर जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ, वहाँ मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई अपने ससुराल में, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है और कोई वीडियो में आना चाहता है और कोई नहीं। तो इसलिए मैं किसी को नहीं कहती कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो सब सामने आए। तो फिर जितनी बस मुझसे बन पाई मैंने थोड़ी बहुत ही वीडियो बनाई थी और मैं यहाँ आ गई थी, क्योंकि यहाँ जो है ना मेरी बेटी के ससुराल वाले भी आए हुए थे। तो यही होती है अपनों की चाहत कि जब बंदा सुनता है किसी कि मेरा कोई बहन भाई जो है ना हम परेशान है, मुश्किल में है, तो जो है ना अपने ही होते हैं जो आते हैं। तो मेरे बहन भाइयों ने बहुत ज़्यादा दुआ की मेरे लिए और मेरी बेटी के ससुराल वाले तो फ़ौरन सुनते ही वो आ गए थे। 2 दिन बाद जो है ना वो मेरे पास बैठे हुए थे, क्योंकि एक तो उन्होंने दूर से आना होता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर जो है ना वैसे तो वो मेरे साथ राब्ते में ही थे, लेकिन फिर भी जो है ना वो आई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि अपने अपने जो होते यहीं से पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। कि दुख सुख में जो है ना लोग जो है ना अपने जो होते हैं वही पास आते हैं। वैसे तो मेरे मोहल्ले वाले भी अच्छी हैं और मोहल्ले वाली हैं मेरी बहुत अच्छी हैं। वो मेरे पास ही मतलब कि मेरे पास आती रही थी बार बार मुझे पूछने के लिए, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था ना कि मैं जो है ना ज़िंदा भी रह बच पाऊँगी या नहीं। बस मेरी हालत ऐसी थी ना। उसके बाद जो है ना जो मेरी हालत हुई है, बस अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे जो है ना बस समझ ले कि एक ज़िंदगी दी है। तो
इसलिए जो है ना बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जी सब के बच्चों को जो है ना अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी पनाह में रखें। और जब भी बच्चे बाहर जाएँ तो उन्हें अल्लाह के ईमान में दे दिया करें, क्योंकि मेरी आदत है जब भी फ़ैज़ान बाहर जाता है तो मैं उसे जो है ना अल्लाह के ईमान में दे देती हूँ, मैं अल्लाह के हवाले कर देती हूँ कि अल्लाह की जान है, ये अल्लाह का माल है, तो अल्लाह के हवाले कर देती हूँ कि बच्चा जो गया है बाहर वो खैर खैरियत से जाए और खैर खैरियत से ही वापस आए घर। तो आप सब भी जी ऐसे ही अपने बच्चों को ऐसे रुखसत किया करें घर से कि अल्लाह के अमान में दिया करें। तो बस अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं ना, मतलब कुल कायनात सब के बच्चों को अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखे, अल्लाह ताला अपने सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो यहाँ जो है ना मेरी बेटी के ससुराल वाले आए हुए थे और मैं यहाँ जो है ना मैं उनके लिए मछली तल रही थी। तो क्योंकि एक तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। तो बस मैं उनके लिए मैंने कहा चलो मछली ले आते हैं। मछली मैंने बना रही थी मैं यहाँ पे। और मेरे जो बहन भाई हैं, मेरे अपने भाई, मेरा जो भाई है जो बाहर होता है दुबई में, वो उस वक्त तक यानी कि जब तक उसे कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली वो मेरे साथ राब्ते में रहा, वो भी परेशान ही रहा। और जब वो उसने कहा कि मेरा दिल परेशान हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है, तो यकीन करें कि एक तरफ तो मुझे बेटे की परेशानी थी, दूसरी तरफ जो है ना भाई की ये बात सुन के मैं रो पड़ी थी। वैसे तो मैं रो ही रही थी कि जब तक मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके खुद अपनी आवाज़ नहीं सुनाई, अपनी शक्ल नहीं दिखाई, तब तक जो है ना मैं जो है ना चुप ही नहीं हुई थी। 3 बजे से रोना शुरू हुई थी और रात के 12 बज गए थे। फिर साथ में भाई परदेश में है और हमारे माँ-बाप भी नहीं हैं, हम बहनें ही हैं, वो भी छोटा ही है, छोटा भाई है मुझसे जिसके घर में मैं यहाँ रहती हूँ मकान में, घर में। तो जब उसने ये कहा कि जी मेरा ना दिल घबरा रहा है, उसकी ये बात सुन के तो जो है ना मैं और भी रोने लग गई थी कि भाई मेरा इतनी दूर बैठा परेशान हो रहा है, क्या करूँ। मुझे जब भी कोई परेशानी होती है मैं अपने दिल में रख ही नहीं सकती, मैं फ़ौरन अपनी बहनों को और अपने भाई को मैं फ़ौरन बता देती हूँ ना कि मुझे ये होता है कि मुझे कोई परेशानी हुई तो मेरे बहन भाई जो है ना मेरे पास आ जाएँ। और जो है ना बस मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली हूँ, मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन फिर जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि बहनें जो मेरी उसी वक्त आ जाती हैं मेरे पास। और भाई जो है ना वो एक दूसरे शहर में रहता है और एक भाई बाहर होता है, तो वो भाई जो है ना मेरा बाहर वाला मेरे साथ राब्ते में ही था। और जो है ना अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, उनके कारोबार में बरकत दे अल्लाह ताला। और हम बहन भाइयों का प्यार और साथ ऐसे ही अल्लाह ताला जो है ना बनाए रखे। तो यहाँ जो है ना मैं नाश्ता बना रही थी, ये छोटे-छोटे क्लिप हैं जो कि मैं लेती रही थी। क्योंकि कोई वीडियो जो है ना मुतवातर मैंने नहीं बनाई जैसे कि मैं बनाती हूँ। ये कितने यानी कि जितने दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई और जब यानी कि मेरी परेशानी काम ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद जो है ना मैं छोटे-छोटे क्लिप जो है ना बनाती रही थी यहाँ पे। और ये देसी घी भी मेरी जो है ना मेरी बेटी की जो सास है वो लेके आई थी, उसकी मोहब्बत का शुक्रिया कि वो वहाँ से मेरे लिए साग बना के लाई, ये देसी घी लेके आई। देखिए यही होती है अपनों की मोहब्बत और प्यार कि इतनी दूर बैठ के भी वो मेरे इतने करीब होते हैं। और जो है ना कि वो मेरे लिए जो है ना यहाँ पे मेरे लिए साग और वो लेकर आई, क्योंकि मुझे उसके हाथ का साग बहुत पसंद है, इसलिए स्पेशल वो मेरे लिए साग बनाकर और देसी घी ने यानी कि वो घर ही मक्खन वगैरह निकालते हैं तो फिर वो लेकर आई। और यकीन करें कि मेरा इतना दिल खुश हुआ, इतना दिल खुश हुआ है। तो यहाँ जब मेरे बेटे का मसला हल हो गया था तो मैंने यहाँ ज़रता बना के घरों में यानी कि तकसीम किया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ। बस ये चावल बचे हुए थे और दूध पड़ा हुआ था, तो मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, मेहमान चले गए थे सब अपने घर। तो फिर यहाँ जो है ना मैंने कहा चलो मैं चावल गर्म करके खा लेती हूँ, लेकिन मैंने जो है ना देखा जब दूध पड़ा हुआ है फ्रिज में तो फिर मैंने दूध निकाल के और फिर चावल उसमें पका लिए। इसी तरह ना आप भी ज़र्दा जब बचा हुआ हो ना तो दूध के अंदर पका के खाइएगा, ये बहुत मज़े का बन जाता है ज़र्दा, बहुत ही मज़े का, बहुत लजीज बन जाता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे जो है ना मैंने दूध डाला है थोड़े से चावलों में और इसे दूध खुशक होने तक जो है ना बस मैंने इसे पकाऊंगी। और फिर जो है ना मज़े मज़े से जो मैंने और फुरकान ने खाया था, क्योंकि घर मेरे हस्बैंड तो इसके दीवाने हैं, वो तो इतने शौकीन है इस ज़र्दे के। और कि वो बस उन्हें कुछ मिले या ना मिले ज़र्दा मिल जाए या फिर दूध में पका हुआ मिल जाए, तो वो तो इतने शौक़ से खाते हैं, इतने ज़्यादा शौक़ से। वो मुझे कह भी रहे थे कि ज़र्दा बचा हुआ पड़ा है तो जो है ना वो मुझे दूध में पका के दे दो। लेकिन ये देखिए कि जब मैं ये बना रही थी तो मेरे शौहर उस वक्त घर नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे काम पे। और जो है ना अभी वो ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो तब वो मुझे देख रहे हैं कि मैंने दूध में पका के ज़र्दा
था, खा भी लिया मैंने और फुरकान ने ना, है ना, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आप लोग दूध ला के दे दो, मैं बना देती हूँ ना। लेकिन बस फिर काम में और बस याद ही नहीं रहा, तो बस यहाँ पे जो है ना, फिर मैंने थोड़ा सा दूध जो बचा हुआ था उसमें मैंने चावल डाल के ये पका लिए थे, और फिर मैंने और फुरकान ने जो है ना यहाँ बैठ के मज़े से खाए थे। तो मैंने यहाँ पे मैं बोली भी हूँ, लेकिन शोर हो रहा था, इसलिए फिर मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ी। तो वॉइस ओवर करना पहले तो मैं समझती थी कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कितनी 2-3 वीडियो ऐसी हैं जिसमें जो है ना मैंने वॉइस ओवर की है, तो मुझे ये सही लग रहा है कि वॉइस ओवर करना ठीक लग रहा है। तो आप सब ने बताना है कि वॉइस ओवर ठीक है या फिर जैसे मैं बनाती हूँ उस तरह ठीक है। तो आप सब बहन भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा। दिखा रहा है फुरकान, और इसे अच्छे लग रहे हैं चावल पे और बहुत बाकी मज़े के बने हुए। अच्छा अब इख्तिताम करते हैं वीडियो को, चलो बबलू। तो गाइस आज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।